पंजाब वाले जो इलेक्शंस कहेंगे वो पीटीआई और पीएमएलएन दोनों के लिए बड़ा मैटर करते हैं कि 17 को किस पार्टी को कितनी नशिस्तें बाई इलेक्शन में हासिल होती हैं। आपको क्या नज़र आता है पंजाब में नताइज किस तरफ जा सकते हैं? अगर सिंध जैसे हालात हुए तो जाहिर है जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी उसी की तरफ जाएंगे। तो आपको ख्याल में पंजाब में ऐसा ही होगा? अगर सिंध जैसे हालात हुए बड़ा तो तगड़ा मैच होता है पंजाब के अंदर। ये पिछले 2 इंतखाबात में तो हमने पीटीआई और नून लीग का मैच सही कांटेदार मुकाबले देखे, उसमें फिर मार्जिन नहीं देता दूसरा फरीक किसी को ठप्पे मारने का। टफ कंपटीशन होता है। जो अज़मा बुखारी साहब ने पहले बात की थी ना, तो मैं उस बात से एग्री करती हूँ। किस बात से? कि मतलब जो जीत जाता है उसके लिए सब कुछ सही होता है, जो हार जाता है फिर उसका थोड़ा सा वो होता है। क्योंकि हम कुछ भी कहें, असल में हकीकत तो ऐसी ही है। क्योंकि वो मैं जितनी मर्जी कोई भी तो जी पेश कर लूँ, कोई भी रीज़न बता दूँ, लेकिन ये कैसे ही होता है। अल्लाह करे ऐसे ना हो, क्योंकि आवाम की जानें भी बहुत कीमती हैं और अल्लाह पाक उनको भी समझ दे कि लीडरान के पीछे आकर ये सारा कुछ ना करें, अपने वोट के हक़ को सही तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि हुक्मरान कोई भी फैसला करते वक्त मेरे ख्याल में अब तक जितने भी गुजरे हैं किसी ने आवाम का सोचा नहीं है। देखिए इन बाई इलेक्शंस के बाद शायद जनरल इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं होंगे, 6 माह 8 माह इसके बाद जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना है। मैंने तो आपको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा मुझे नहीं दिख रहे। आपको नहीं दिखते? आप कायम है? नहीं मैं हाँ जी मैं कायम हूँ, वो नहीं दिख रहे। ये ऐसे ही होगा बगैर इलेक्शन ये जी। आपको ये 17 को पता चल जाएगा कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जनरल इलेक्शन नहीं दिख रहे। तो कौन होगा यहाँ पर? आपको कहा तो था कि अगर कोई टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आई तो वो शायद में भी लिंगर ऑन करें। अच्छा, वो केयर टेकर्स के तौर पर आएंगे फिर जाएंगे नहीं? तौर पे जी वो लिंगर ऑन करें। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको एक वर्ड यूज़ किया था कि ये जितना भी ये सब कुछ हुआ है ना, इसको ये ऑपरेशन क्लीन अप के बगैर ये नहीं होगा।